Good morning, student. Today, I revise you chapter number 8 बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। ये चैप्टर अभी आपको टर्म एग्ज़ाम में आ रहा है, इसलिए हम इसका रिवीजन कर रहे हैं। बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, ये जो हमारा बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट होता है, ये बिजनेसमैन प्रिपेयर करता है जब उसकी पासबुक और कैश बुक अलग अलग बैलेंस शो करती है। तो वो देखना चाहता है कि उसका जो पासबुक का बैलेंस है वो कैश बुक के बैलेंस से अलग क्यों हो गया है, और इसके लिए वो एक स्टेटमेंट बनाता है जिसको हम बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट कहते हैं। एज द सेम ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन कैश बुक एंड पासबुक, जब एक कैश बुक और पासबुक दोनों में सेम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं, देयरफॉर व्हेनेवर द बैलेंस ऑफ दिस टू बुक्स आर मैच्ड, यानी इनके जब भी बैलेंस को मैच किया जाए तो इनके जो बैलेंस है वो सेम होना चाहिए। दे शुड नॉट एनी डिफरेंस, बट द सिचुएशन often comes that both the cash book and passbook disclose a different balance even though the both books are correct at their place। कैश बुक भी करेक्ट है, पासबुक की भी करेक्ट है, लेकिन फिर भी इनके जो बैलेंसेस है वो अलग अलग हो जाते हैं। तो इसी सिचुएशन में जो बिजनेसमैन है वो बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करता है, ये देखने के लिए कि उसकी बुक्स में कोई एरर तो नहीं है, कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा है। अब यहाँ पर इसमें आपको बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट में जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। इसमें हम कैश बुक को मिलाते हैं पासबुक से और पासबुक को मिलाते हैं हम कैश बुक से। तो यहाँ पर मैंने आपको एक लिस्ट दे करके रखी थी, जो लिस्ट है आपको पेज नंबर 247 पर। ये बुक्स के रूल्स आपको लर्न करना है, रूल्स फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। जो रूल्स है एडिशन और सब्ट्रैक्शन के वो लर्न करना है। ये मैं आपको एक बार रिवाइज करवा रही हूँ। बैलेंस एज पर कैश बुक एंड बैलेंस एज पर पासबुक। फर्स्ट, चेक इशू बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट। अगर हमारा कैश बुक का क्वेश्चन होगा तो हम इसको प्लस करेंगे, और अगर हमारा पासबुक का क्वेश्चन होगा तो हम इसे माइनस करेंगे। सेकंड, इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम बैंक। अगर बैंक से कुछ इंटरेस्ट रिसीव्ड हो गया तो आपको कंपैरिजन करते आना चाहिए कि हमारी कैश बुक बढ़ी कि पासबुक बढ़ी। सपोज इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम बैंक, बैंक से इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ, तो आपको ऐसे हाथों से करते आना चाहिए। ये इसको एक हाथ को आप बना लीजिए कैश बुक, एक हाथ को बना लिया आपने पासबुक। तो इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम बैंक, बैंक से इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ तो हमारी पासबुक बढ़ गई। अब अगर हमारी पासबुक बढ़ गई, अगर हमको कैश बुक हमारा ये वाला हाथ है तो हमको कैश बुक को मिलाना है तो हम प्लस करेंगे, और यही सिचुएशन अगर हमको पासबुक को मिलाना है कैश बुक से तो हम माइनस करेंगे। तो ये वाला चैप्टर है, इसमें आप एक हाथ को कैश बुक बना करके एक हाथ को पासबुक बना करके कंपैरिजन कर सकते हैं कि क्या कम हुआ क्या ज़्यादा हुआ, और उसका जो इफेक्ट है वो भी आप डाल सकते हैं। तो इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम बैंक, हमारी पासबुक तो इंक्रीज हो गई है बट हमारी कैश बुक रिमेन सेम। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो हमारी कैश बुक को जब मिलाएंगे पासबुक से तो प्लस कर देंगे, और जब पासबुक को मिलाएंगे कैश बुक से तो माइनस कर देंगे। थर्ड, डिविडेंड एंड बिल रिसीवेबल कलेक्टेड बाय बैंक। बैंक ने कोई डिविडेंड रिसीव्ड कर लिया, कोई बिल रिसीवेबल रिसीव्ड कर दिया, तो इस कंडीशन में आपको, क्योंकि पासबुक बढ़ गई है, तो आपको यहाँ पर डिसीजन लेना होगा कि पासबुक बढ़ गई है तो हम कैश बुक को भी बढ़ा लेते हैं। तो जब आप कैश बुक को मिलाएंगे पासबुक से तो ये वाला आइटम आपका प्लस होगा, जब हम पासबुक को मिलाएंगे कैश बुक से तो ये वाला आइटम हमारा माइनस होगा। देन डायरेक्ट पेमेंट बाय कस्टमर इनटू बैंक। अगर किसी कस्टमर ने डायरेक्ट पेमेंट कर दिया है बैंक में तो इसका इफेक्ट क्या आया कि हमारी पासबुक बढ़ गई है बट कैश बुक रिमेन सेम। तो पासबुक बढ़ गई है, अगर कैश बुक को पासबुक से मिलाना है तो प्लस करना पड़ेगा, और अगर पासबुक को मिलाना है कैश बुक से तो माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जब कैश बुक का बैलेंस लेकर के क्वेश्चन करेंगे हम तो प्लस करेंगे, जब पासबुक का क्वेश्चन लेकर के करेंगे तो ये वाला आइटम हमारा माइनस होगा। फिफ्थ, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट येट कलेक्टेड। कोई चेक थे, हमको अमाउंट कोई रिसीव होना था चेक से, वो हमको रिसीव तो हो गए हैं, डिपॉजिट भी कर दिया हमने बैंक में, लेकिन अभी तक हमको इनका पैसा कलेक्ट नहीं हुआ है। तो ये सिचुएशन होती है चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट येट कलेक्टेड। तो इस सिचुएशन में क्योंकि हमारी कैश बुक बढ़ गई है और पासबुक हमारी नहीं बढ़ी है,
जब कैश बुक को मिलाएंगे पासबुक से तो हम कैश बुक को माइनस करेंगे, और जब हम पासबुक को मिलाएंगे कैश बुक से तो हम पासबुक को माइनस करेंगे। नाउ द 7 पॉइंट, डिसऑनर्ड ऑफ चेक्स, बिल्स, हुंडीज। कोई हमारे चेक, बिल, हुंडी अगर डिसऑनर्ड हो गए हैं तो हम उनको माइनस करेंगे। जब कैश बुक को मिलाएंगे पासबुक से तो माइनस करेंगे, जब पासबुक को मिलाएंगे कैश बुक से तो प्लस करेंगे। देन 8 पॉइंट, चेक, बिल्स एक्सेट्रा डेबिटेड इन कैश बुक। कैश बुक के डेबिट होने का मीनिंग है कि हमारी कैश बुक इंक्रीज हो गई है। हमारी कैश बुक तो इंक्रीज हो गई बट ओमिटेड टू बी बैंक्ड, बैंक भेजना ही भूल गए। चेक बुक, बिल्स को हमने कैश बुक में एंटर कर दिया, दैट मीन्स हमने अपनी कैश बुक तो बढ़ा ली पर इनको बैंक हमने भेजना ही भूल गए। जब हमने बैंक इनको सेंड ही नहीं किया है तो हमारी पासबुक बढ़ेगी, तो हमारी कंडीशन क्या हो गई कि हमारी कैश बुक इंक्रीज हो गई है बट हमारी पासबुक रिमेन सेम। तो जब कैश बुक को मिलाएंगे पासबुक से तो माइनस करेंगे, जब पासबुक को मिलाएंगे कैश बुक से तो प्लस करेंगे, क्योंकि हमारी कैश बुक बढ़ गई है। 9, बिल पेबल पेड बाय बैंक। कोई बिल्स पेबल थे वो बैंक ने पेड किए, तो यहाँ पर क्योंकि बैंक से डायरेक्ट पेमेंट हो गया, जब भी बैंक से कोई डायरेक्ट पेमेंट हो जाता है और कैश बुक में अगर वो रिकॉर्ड नहीं होता है तो उसका इफ़ेक्ट आता है कि हमारी जो पासबुक है वो डिक्रीज़ हो गई है और कैश बुक रिमेन सेम। तो जब पासबुक कम हो गई है, अभी हाथों से बताया कि एक को बना लो कैश बुक, एक को बना लो पासबुक, तो हमारी पासबुक कम हो गई है। अब इसको इसके बराबर लाना है तो कैश बुक को माइनस करना पड़ेगा, और अगर पासबुक का क्वेश्चन है तो इसको प्लस करना पड़ेगा। तो इस तरह से हाथों से आप करके अपना आंसर एग्जैक्टली फाइंड कर सकते हैं। देन डायरेक्ट पेमेंट बाय बैंक, अगर बैंक ने कोई डायरेक्ट पेमेंट कर दिया है तो डायरेक्ट पेमेंट बाय बैंक में भी क्या हो रहा है, पासबुक कम हो रही है, तो पासबुक को मिलाएंगे तो प्लस करेंगे, जब कैश बुक को मिलाएंगे तो माइनस करेंगे। तो प्लस माइनस के रूल से ही है। डिसऑनर्ड ऑफ डिस्काउंटेड बिल, डिस्काउंटेड जो हमारे बिल थे जिनको हमने बैंक से डिस्काउंटेड करा था वो डिसऑनर्ड हो गए, तो इसके लिए हमको जब कैश बुक को मिलाएंगे पासबुक से तो माइनस करेंगे, जब पासबुक को मिलाएंगे कैश बुक से तो प्लस करेंगे। तो आपको इस तरीके से ये प्लस माइनस की ये टेबल लर्न करना है। देन आपको अपना पूरा चैप्टर रिवाइज करना है। फॉर्मेट में इसको मैंने आपको फॉर्मेट बताया, पर्टिकुलर, प्लस आइटम और माइनस आइटम। और आप लोगों को ध्यान रखना है कि जब भी आपका कैश बुक का डेबिट या फेवरेबल बैलेंस होगा तो उसको प्लस से शुरू करना है, जब भी आपका बैंक का या पासबुक का क्रेडिट बैलेंस होगा तो प्लस से शुरू होगा, और ओवरड्राफ्ट बैलेंस अगर वो कैश बुक का है या पासबुक का है तो हम लिखेंगे ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक और पासबुक, और उसको हम माइनस आइटम से स्टार्ट करेंगे। तो इस तरीके से आपको ये अपना चैप्टर रिवाइज करना है। अगर किसी स्टूडेंट को बैंक रिकन्सिलिएशन में कोई प्रॉब्लम आती है तो वो कॉल करके पर्सनल व्हाट्सएप पे पूछ सकता है, और ये चैप्टर आपको रिवाइज करना है। आज के दिन का आपका ये वर्क है कि आपको बैंक रिकन्सिलिएशन फिनिश करना है। इसके न्यूमेरिकल्स कुछ मैं सेंड कर रही हूँ, वो न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व करना है। वीडियो दे रही हूँ मैं आपको न्यूमेरिकल्स के, तो न्यूमेरिकल्स के बेस पर आपको अपने चैप्टर को रिवाइज करना है। ये चैप्टर आपको टर्म 1 में आ रहा है।